हेलो क्लास 8 बच्चों, आज हम करते हैं क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 1.1। बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों। इसका थोड़ा सा जो बेसिक है उसकी मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। जो भी इस चैप्टर का बेस है आप उस वीडियो से उस पूरे चैप्टर का बेस देख सकते हो। जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने दूसरी वीडियो में बना रखी है। अगर इस वीडियो में मैं करता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो बच्चों आप वो बेसिक जो चीज़ें हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर 1.1। ओके बच्चों, तो चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। आई होप आप सभी को पता होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड, यानी कि हमें इसमें कोई प्रॉपर्टी लगानी है और इसको हमने सोल्व करना है। तो बच्चों इसके अंदर जो मैंने आपको अभी बताया है पहली वीडियो के अंदर मैंने इसका बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस की हुई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो बच्चों अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर हम सबसे पहली जो प्रॉपर्टी लगाते हैं वो हम यहाँ पे हम प्रॉपर्ली उसको लिख लेंगे यूजिंग कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर तो ये प्रॉपर्टी है बच्चों मैंने डिस्कस की हुई है और वीडियो के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर का बेसिक है तो उसमें आप इसको देखना अच्छे से, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी। तो इसका वैसे बेसिक मैं आपको इसमें बता के भी चलूँगा। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है -2/3, 3/5 प्लस में 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई में 1/6। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है। तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इन्हीं चीज़ को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, यानी कि आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं। तो कैसे बच्चों? जैसे हमने लिखा -2/3 बाय में 3/5, ये हमने लिखा बच्चों। उसके बाद हम एक चीज़ करते हैं, जो हमारे पास -3/5 है इसको हम पहले लिख लेते हैं -3/5 मल्टीप्लाई में 1/6 और जो प्लस का 5/2 हमने इसको सबसे लास्ट में लिख दिया। ओके बच्चों, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? आपकी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर होता है हम जो भी हमारे पास नंबर हैं उनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। बेसिक अच्छे से आपको समझ में आएगा जब आप पहली वीडियो देखोगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों, यानी कि अब हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जोड़े बन गए हैं बच्चों। जैसे एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया बच्चों। तो इन दोनों में एक 3/5 और 3/5 हमारी कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो हम इस चीज़ को कॉमन लिख लेते हैं, यानी कि हम इस चीज़ को अलग से लिख लेते हैं। तो हमने लिखा -3/5, तो हमने इसको अलग से लिखा। तो अंदर क्या रह जाएगा बच्चों? 2/3, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया, ये माइनस हमने बाहर ले लिया बच्चों। तो माइनस हमने बाहर ले लिया तो अंदर 3/2 था वो भी हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 2/3 बचा। तो यहाँ पे बच्चों कितना बचा? 2/3। अब उसके बाद देखो बच्चों 3/5 हमने बाहर ले लिया, माइनस भी हमने बाहर ले ली, तो यहाँ पे 1/6 बचा। किस चीज़ का? प्लस का। तो यहाँ पे प्लस का 1/ हमारे पास 6 बचा, तो ब्रैकेट क्लोज। तो इन दोनों में से बच्चों हमने कॉमन लिया और जो चीज़ हमारी बची वो हमने क्या कहाँ लिखी? ब्रैकेट के अंदर लिखी। उसके बाद बच्चों लास्ट में हमारा क्या बचा? 5/2 बचा हमारे पास बच्चों। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। जो हमारे पास ये है ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। -3/5 करें तो इसका हम एलसीएम लेते हैं बच्चों। तो 6 का और 3 का एलसीएम बच्चों हमारे पास 6 आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम डायरेक्ट निकालने में प्रॉब्लम होती है तो बच्चों आप इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो, 3, 6 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी डिजिट से चलाते हैं। तो जैसे हमने 2 से स्टार्ट किया तो 2 की टेबल में 3 आता नहीं है, तो 6 आता है। कितने पे आता है?
2 3 जा 6, 3 पे आता है। उसके बाद बच्चों देखो 2 की टेबल में नहीं आता है हमारा, 3 की टेबल में, तो 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो हमारा एलसीएम कितना आया बच्चों, 6 हमारा एलसीएम आया। तो बच्चों ये एलसीएम आया। अब इस एलसीएम का मतलब होता है कि ये इसके साथ में भी मल्टीप्लाई है और ये हमारा 6 इसके साथ में भी मल्टीप्लाई है। तो बच्चों अब 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली आप करके देख सकते हो, 2 बाई में 3 मल्टीप्लाई में 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे कितना बचा बच्चों 4 प्लस, अब इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई है तो इसके साथ भी करके देखेंगे, 1/6 मल्टीप्लाई में 6, 6 से 6 हमारा कटा तो कितना बचा 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बच्चों, प्लस का 5 बाई में 2, 5 बाई में 2। ओके बच्चों, उसके बाद अब इसको अंदर हम सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसको अंदर सोल्व करते हैं। -3 बाई में 5 इंटू में 4 और 1 5, 5 बाई में 6 ब्रैकेट क्लोज एंड 5 बाई में 2। तो हमने लिखा बच्चों, ये हमारे पास ये चीज़ बची। अब हम देखो बच्चों इसके अंदर क्या चीज़ देखिए, हमें इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैथ के अंदर कैसे भी आपको ब्रैकेट दिखे उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे एक जैसी चीज़ हो तो वो कट जाती है। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे देखो बच्चों एक जैसी टेबल पे ये हमारे कट रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। मैंने क्या बताया, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो अब करो मल्टीप्लाई बच्चों, 1 1 जा 1, माइनस है बच्चों तो माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है हमारा। नीचे हमारा 1 2 जा 2, और बच्चों ये तो सोल्व कर दिया हमने। अब यहाँ पे 5/2 बचा हमारा, 5 बाई में 2। तो बच्चों हम आगे सोल्व करते हैं। तो अब 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो नीचे एक जैसी डिजिट हो बच्चों तो उसका सेम एलसीएम आता है। तो 2 और 2 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 2 आएगा बच्चों। अब 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे भी करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे भी करेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, नीचे बेस एक जैसा हो बच्चों तो ऊपर सीधा ऐड हो जाता है। तो -1 प्लस में 5, -1 प्लस 5। तो बच्चों +5 में से माइनस बन गया, 5 में से 1 गया 4, तो 4 बाई में 2। तो अब देखो बच्चों ये एक जैसी टेबल पे जा कट रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों, 2। हमारा आंसर कितना आया, 2। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। सभी को समझ में आया बच्चों, बिल्कुल इजी सम है बच्चों। अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इन सम्स को कर सकते हो, आपको कोई भी सम मुश्किल नहीं लगेगा बच्चों। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर भी हम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी लगाई थी, कम्यूटेविटी प्रॉपर्टी लगाई थी, तो वही प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन के अंदर भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों हम जो हमारी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है उसका मतलब ये क्या होता है कि उस जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं इसको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो ये हमारी वो प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसके अंदर भी हम बच्चों लिखेंगे वही सेम प्रॉपर्टी, यूजिंग कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ओके बच्चों, तो इन प्रॉपर्टी को अच्छे से समझने के लिए आप वो पहले वाली वीडियो ज़रूर देखोगे, तब आपको इन ईजिली समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 हमें इनको इस तरीके से देखना है बच्चों ताकि हम इसमें से कॉमन ले सके। ठीक है ना बच्चों, ऐसे हमने जोड़े बनाने हैं ताकि हम उनमें से एक जैसी चीज़ कॉमन ले सके हम बच्चों। जैसे 2/5 मल्टीप्लाई में -3 में 7, -1/6 मल्टीप्लाई में 3 में 2 प्लस 1/14
मल्टीप्लाई में 2 बाय में 5 इज इक्वल टू, तो बच्चों अब हम इसमें देखो 2/5 हमारा इस जोड़े में कॉमन है और 25 हमारा इस जोड़े में कॉमन है। तो बच्चों इसको हम पहले लिखेंगे और इस वाले को हम बाद में लिखेंगे। ओके बच्चों, इस वाले को तो 2/5 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर -3 में 7। ओके बच्चों, तो ये हमने लिखा। उसके बाद ये जोड़ा है जो बच्चों, इसको हम पहले लिखेंगे प्लस 1 में 14 मल्टीप्लाई में 2 में 5। तो इसको हमने पहले लिखा और इस चीज़ को हम बाद में लिखेंगे बच्चों, इस चीज़ को हम बाद में लिखेंगे। माइनस का 1 में 6 मल्टीप्लाई में 3 में 2। इनको हम आगे पीछे लिखेंगे, जिसके सामने जो साइन होगा बच्चों वही साइन हम उसके सामने लगाएंगे। जैसे इसके सामने प्लस का साइन था तो हमने इसके सामने प्लस का ही साइन रखा, इसके सामने माइनस का साइन था तो यहाँ पे हमने इसको माइनस का ही रखा। ओके बच्चों, मिस्टेक मत कर देना, कहीं आप इसको बाद में लेके जाओ तो इसके सामने प्लस का निशान रखो और इसके सामने माइनस का लगा दो, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों, इसके अंदर और इसके अंदर 2/5 और 2/5 दोनों में कॉमन है बच्चों, तो हम इस 2/5 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम 2/5 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो हमने यहाँ पे 2/5 कॉमन लिया, 2 में 5। तो बच्चों देखो 2/5 हमने कॉमन लिया तो अंदर कितना रह गया हमारा, -3/7, -3/7। और वो 2/5 हमने बाहर कॉमन लिया बच्चों, तो अंदर कितना रह गया, प्लस का 1/14, प्लस का 1 में 14। तो ये रह गया बच्चों। और यहाँ पे बच्चों इसको हम चाहे तो हम यही सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई में है और ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो हम उसको काट सकते हैं बच्चों। तो ये देखो कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो 1 1 जा 1, माइनस है तो माइनस का 1 ही रहेगा, माइनस का 1 बाय में 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों। तो हमने मल्टीप्लाई कर दी बच्चों इसकी। अब यहीं पे हम सोल्व करते हैं, जगह बची हुई है। तो अब देखो बच्चों, हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने इसको सोल्व किया था, तो वैसे ही हम इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एलसीएम लेंगे। 2/5 हमारा एज इट इज रहेगा, तो 2/5 हमने एज इट इज लिखा। तो अब बच्चों -3/7 प्लस में 1/14, तो इसका एलसीएम लेंगे बच्चों हम। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 14 एलसीएम आएगा बच्चों। इसका कितना एलसीएम आएगा, 14 एलसीएम आएगा। अगर आपको कुछ मिस्टेक होती है तो बच्चों आप एलसीएम निकाल के देख सकते हो। ओके बच्चों, जैसे हमने निकालना है 7 और 14 का एलसीएम, तो सबसे पहले 2 की टेबल पे जाता है बच्चों 14, तो 7 नहीं जाता तो 7 एज इट इज, और 2 7 जा 14। तो अब बच्चों 7 की टेबल पे जाते हैं दोनों, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 7 2 जा 14, 14 हमारा एलसीएम आ गया बच्चों। 14 एलसीएम आने के बाद इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने मल्टीप्लाई करके देखना, अगर आप डायरेक्ट ना लिख पाओ तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 और 2 3 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माइनस का 6। ओके बच्चों, प्लस का यहाँ 14 से 14 कट जाएंगे, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा बच्चों, और उसके बाद माइनस का 1 में 4 एज इट इज। ओके बच्चों, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे बच्चों। तो ये हमारा पिछले पेज पे यहाँ तक सोल्व हो गया था, तो इससे आगे हम देखते हैं बच्चों अभी 2/5 ब्रैकेट के अंदर ही है, तो इसको हम सोल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले 2 में 5 इंटू में -6 + 1, तो कितना बचा बच्चों, माइनस का 5 में 14। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है बच्चों, किस तरीके से बचा। जैसे देखो हमारे पास माइनस के 6 हैं, तो -1 -1 -1 -1 -1 -1, तो 1 2 3 4 5 6, तो माइनस के 6 हमने लिखे और प्लस का 1 है, प्लस का 1 है। तो बच्चों इस 1 से ये 1 कट गया हमारा, तो 1 2 3 4 5, किस चीज़ के 5 बचे हमारे पास, माइनस के, तो माइनस का 5 हमने यहाँ पे लिखा। ओके बच्चों, तो आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। ओके बच्चों, तो अब प्लस माइनस का 1 में 4। अब बच्चों मैंने बताया था कि एक जैसी जब भी हमारे पास रकम होती है, जैसे मल्टीप्लाई का साइन हो,
और ऊपर नीचे कटते हो तो हम उसको काट देते हैं। ओके बच्चों, जैसे देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ऊपर नीचे हम इसको काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो हमने इसको काट दिया बच्चों। तो आप देखो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा बच्चों, 7 1 जा 7। ओके बच्चों, यहाँ पे माइनस का 1/4 हमारे पास एज इट इज बचा। ओके बच्चों, जो हमारे पास जब भी हम माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों प्लस आता है, ये मल्टीप्लाई के केस में होता है बच्चों। ओके, जब भी हम माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस आता है, और जब भी हम प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस ही आता है, और जब हम प्लस और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस आता है। ओके बच्चों, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जैसे हमने प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई की, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई की तो माइनस आएगा हमारा। ओके बच्चों, अब इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो वही बच्चों, अब हम इसको सोल्व करने के लिए 7 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा बच्चों 28। इतना आएगा 28। आप इसका एलसीएम ऐसे निकाल के देख सकते हो 7 और 4 का। तो 2 पे करेंगे हम सबसे पहले, 7 नहीं आता 2 की टेबल में तो एज इट इज, और 2 2 जा 4। अब यहाँ पे फिर बच्चों 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 2 की टेबल में 1 आता है, 2 की टेबल में 2 आता है, 2 1 जा 2। अब 7 किसकी टेबल में आता है बच्चों, 7 की टेबल में, 7 1 जा 7, 1 एज इट इज। तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो हमारा एलसीएम कितना है बच्चों 28। ओके बच्चों, 28 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों माइनस का 4, और 28 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों माइनस का 7। ओके बच्चों, तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के सामने सेम साइन है तो बच्चों 7 और 4 11, और दोनों के सामने सेम साइन है तो वही सेम साइन रहेगा, यह आपने याद रखनी है। प्लस करने के केस में इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करते हुए 4 और 7 11, दोनों के सामने माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा। ओके बच्चों, और नीचे कितना बचा 28। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों आंसर, ये आपका आ गया बच्चों सेकंड का आंसर। ओके बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया बच्चों राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर 2/8, यानी कि हमने इनके एडिटिव इनवर्स निकालने हैं बच्चों। तो 2/8 है, तो 2/8 का बच्चों एडिटिव इनवर्स होगा बच्चों माइनस का 2/8। तो कैसे हुआ बच्चों, तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने ये सारा कुछ समझा रखा है, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा साथ में बता देता हूँ, ठीक है ना। और अच्छे से आपको समझने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखनी है, पूरा बेसिक है जो फर्स्ट चैप्टर का वो आपको समझ में आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स बच्चों क्या होता है, बेसिकली जब भी हम किसी भी चीज़ में, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर माना हमारे पास 2/8 है, क्या बच्चों 2/8 है, तो जब भी हम इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जब भी हम इसको किसी भी चीज़ को हम इसमें ऐड करेंगे, एडिटिव इनवर्स से जब भी हम इसमें किसी चीज़ को भी ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए बच्चों 0। हमारा आंसर कितना आना चाहिए 0। तो बच्चों तो इसका एडिटिव इनवर्स है, हम लिख देते हैं बच्चों माइनस का 2/8। क्या लिख देते हैं माइनस का 2/8। तो बच्चों देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2/8 अब प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने ऊपर सोल्व की थी बच्चों, देखो हमने यहाँ ऊपर आपको बताया था जब भी हम प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बच्चों माइनस आता है ना माइनस। तो अब हम यहाँ पे प्लस और माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है, कितना आता है बच्चों माइनस। तो यहाँ पे हमारा 2/8, तो 2/8 में से 2/8 गया तो हमारा कितना बचेगा 0।
तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है बच्चों? एडिटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों माइनस का 5/9। ओके बच्चों, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बच्चों? एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा बच्चों हमारे पास प्लस का 5/9। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया बच्चों। तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो इसके अंदर हमें बच्चों दे रखा है माइनस का 6/-5। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको -6/5 को माइनस से माइनस काट के क्या लिख सकते हैं हम? 6/5। ऊपर नीचे एक जैसा सिंबल हो तो हम उसको काट सकते हैं बच्चों। ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, तो माइनस से माइनस को हम काट सकते हैं। तो 6/5 बचा। अब 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों? एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स होता है बच्चों माइनस का 6/5। माइनस का 6/5 होता है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट बोलता है बच्चों 2/-9। ठीक है बच्चों, 2/-9 बोलता है। तो इस चीज़ को हम बच्चों लिख सकते हैं माइनस का 2/9। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा बच्चों 2/9। क्या होगा? 2/9। तो आप करके देख सकते हो हर क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपकी गलती ना हो और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। यानी कि हम जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए बच्चों? 0। तो -2/9 प्लस ऐड करेंगे इसको 2/9 को, तो 2/9 में से 2/9 गया तो हमारा आंसर कितना है? 0। तो ये एडिटिव इनवर्स होता है। हर क्वेश्चन के अंदर आप करके देख सकते हो इस तरीके से बच्चों। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं फिफ्थ लास्ट सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का बच्चों लास्ट पार्ट हमें दे रखा है 19/-6। तो इसको भी हम फोर्थ पार्ट की तरह लिख सकते हैं बच्चों, माइनस का 19/6। ठीक है बच्चों, तो इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस का 19/6। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है बच्चों? एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है बच्चों प्लस का 19/6।